हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पोषण के प्रकार, मतलब जीवाणु में पोषण कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ाए थे जीवाणु में प्लाज्मिड क्या है और जीवाणु की संरचना क्या है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, मतलब जीवाणुओं में जो पोषण होते हैं वो कितने तरह का होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरियल सेल्स। बेसिकली जो पोषण के प्रकार होते हैं, अगर देखा जाए तो पोषण के आधार पे जीवाणुओं में जो पोषण होता है वो निम्नलिखित दो भागों में उसको क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में कितनी तरह से पोषण होता है, तो बैक्टीरिया में दो तरह के पोषण होते हैं। इस बेसिस पे अगर हम देखें तो पहला जो होता है, पहला हो जाता है स्वपोषी जीवाणु होता है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। एंड दूसरा क्या होता है, परपोषित जीवाणु, ये मतलब हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पे जो जीवाणु के प्रकार है वो दो तरह का होता है। पहला क्या है, स्वपोषित जीवाणु होता है, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो होता है परपोषित जीवाणु होता है। अब हम देखते हैं कि स्वपोषी जीवाणु किसे कहते हैं। तो स्वपोषी जीवाणु किसे कहते हैं, तो इसमें बताएंगे कि वे जीवाणु जिनमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है, उसे स्वपोषी जीवाणु कहते हैं। मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो अपना भोजन किससे बनाता हो, तो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से वे अपना क्या करता हो, अपना वो स्वयं भोजन बनाता हो, यानी अपना भोजन वो स्वयं बनाता हो। तो अपना भोजन स्वयं बनाने की जिसके अंदर क्षमताएं होती है, ऐसे जीवाणु को क्या कहते हैं, ऐसे जीवाणु को स्वपोषी कहते हैं। मतलब इसकी परिभाषा क्या है, वे जीवाणु जो क्या करता हो, जिनमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाने की क्या होती हो, क्षमता होती हो, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वपोषी जीवाणु कहते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। अब स्वपोषित जीवाणुओं को भी क्या किया गया है, कई भागों में इसको बांटा गया है। यहाँ पे देखिए, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर स्वपोषित जीवाणु, मतलब जो ऊर्जा के स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे देखा जाए तो इस बेसिस पे भी जीवाणु को क्या किया गया है, इस बेसिस पे भी जीवाणु को क्या किया गया, बांटा गया है। तो बेसिकली इस बेसिस पे देखा जाए तो इस बेसिस पे जीवाणु को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। यहाँ लिखा है ऊर्जा के स्रोत के आधार पर स्वपोषी जो जीवाणु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होता है। दूसरा क्या होता है, रसायन संश्लेषी जीवाणु होता है। मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, और दूसरा क्या होता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। ये किसके प्रकार होते हैं, तो ये बेसिकली आपके स्वपोषित जीवाणु के प्रकार होते हैं। मतलब हमने ये देखा कि जो जीवाणु के प्रकार है, यानी जीवाणु में जो पोषण के प्रकार है, तो जीवाणु में पोषण के जो प्रकार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, तो पहला होता है स्वपोषित जीवाणु होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है परपोषित जीवाणु। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्वपोषित जीवाणु किसे कहते हैं। तो स्वपोषित जो जीवाणु होते हैं, ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से क्या करते हो, स्वयं बनाते हो, ऐसे जीवाणु को क्या कहते हैं, स्वपोषित जीवाणु कहते हैं। अब स्वपोषित जीवाणुओं को भी क्या किया गया है, स्वपोषित जीवाणुओं को भी बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और दूसरा क्या हो जाएगा, रसायन संश्लेषी जीवाणु, यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरा क्या हो जाएगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा देखें तो प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं, बेसिकली इसके अगर बारे में हम देखें तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग अगले दिन देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु किसे कहते हैं और रसायन संश्लेषी जीवाणु किसे कहते हैं।